अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में। दोस्तों, आपने इस मशहूर कॉमेडियन को जरूर देखा होगा। कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर, वैसे इनका असली नाम है विजय राज। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन्होंने सिर्फ अपना उभरता करियर ही नहीं, बल्कि अपना नाम भी खुद अपने हाथों ही बर्बाद कर लिया। आज हम आपको इस अभिनेता की जिंदगी के ऐसे 2 सच बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंके बिना रह नहीं पाएंगे। यह सच इनका सामने आते ही आपके होश उड़ जाएंगे। 2 बार इनका करियर तबाह होते होते बचा। अभिनेता विजय राज के हम आपको ये 2 सच बताने से पहले आपको इनकी दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं कि यह फिल्मों में किस तरह आए। दोस्तों, आपको बता दें कि विजय राज दिल्ली के रहने वाले हैं। 5 जून 1963 को दिल्ली में पैदा हुए विजय राज बहुत ही साधारण परिवार में रहने वाले हैं। फिल्मों से दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नाता नहीं था और ना ही इनके परिवार में कोई फिल्मों में शौक रखता था। आपके मन में यह सवाल होगा कि यह फिल्मों में किस तरह पहुंच गए। दोस्तों, असल में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका शौक ही इन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाया। विजय राज अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन इन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। तभी से इन्होंने सोच लिया था कि बड़ा होकर ही एक नामी एक्टर बनेंगे। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला ले लिया। कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप भी हुआ करता था। इनको अभिनय का शौक तो बचपन से ही था, बस और क्या, इन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसका हिस्सा बन गए। अब पढ़ाई पर ध्यान इनका कम लगने लगा और कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ स्ट्रीट प्ले और मंच के नाटक ज्यादा किया करते। विजय राज का करियर प्लान सिर्फ इतना ही था कि बस एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाए और थिएटर से खूब सारा यह पैसा कमाए, और इसी वजह से वह कई सालों तक थिएटर ही करते रहे। लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा कि एनएसडी में तुम ट्राई करो, अगर किस्मत अच्छी रही तो एनएसडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अभिनेता बनने वाले हर युवक और युवती का सपना होता है कि उन्हें एनएसडी में प्रवेश मिल जाए, उनको एडमिशन मिल जाए। विजय राज ने भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए एग्जाम दिया और नसीब ने भी उस समय इनका साथ दिया और उनका एडमिशन हो गया, उनका दाखिला हो गया। उनका तो मानो कि सपना ही पूरा हो गया और यहीं से उनके बॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता भी खुल गया। विजय राज वहां पर खूब मेहनत कर रहे थे, नाटक में जमकर हिस्सा ले रहे थे। उनकी कोशिश थी कि एक्टिंग का कोई भी गुण सीखना रह न जाए, और इसी बीच हुई एक घटना ने विजय राज का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। हुआ यह कि विजय राज एनएसडी के एक नाटक में हिस्सा ले अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से इस नाटक को देखने के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेता नसरुद्दीन शाह भी वहां मौजूद थे। नसरुद्दीन शाह की नजर अचानक से विजय राज पर पड़ी, जो उस समय एक्टिंग कर रहे थे। क्या कमाल का हुनर! नसीर तो अभिनय की कला के जौहरी हैं। उनको एनएसडी के हीरे को पहचानने में जरा सी भी देर नहीं लगी। नाटक कब खत्म हो, नसरुद्दीन शाह बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, और नाटक खत्म होते ही नसरुद्दीन शाह ने विजय राज को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या गजब का एक्टिंग करती हो। उन्होंने तुरंत कहा कि मुंबई में आकर मुझसे मिलो। नसरुद्दीन शाह का इतना कहना ही काफी था। 1998 या 1999 की बात होगी, जब आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए विजय राज मुंबई पहुंच गए। ज्यादा पैसे तो थे नहीं, इसलिए संघर्ष कर रहे एक और एक्टर के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों चाय बिस्किट के सहारे कई दिन बिता देते। वह दूसरा अभिनेता जो आज फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहा है, जिसके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, जी उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और दोनों ने साथ में ही स्ट्रगल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। खैर छोड़िए, बात करते हैं विजय राज की। विजय राज एक दिन नसरुद्दीन शाह से मिलने पहुंचे। नसरुद्दीन शाह किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। नसीर ने डायरेक्टर से बात की और इसी फिल्म में विजय को बदरू का एक छोटा सा किरदार दिलवाया। 1999 में रिलीज हुई भोपाल एक्सप्रेस फिल्म से अभिनेता ने पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर इस फिल्म से भी इनकी कोई खास पहचान नहीं बन सकी। वैसे तो इस फिल्म से पहले ही इन्होंने एक छोटा सा किरदार जंगल फिल्म में कर लिया था, जो इस फिल्म को मनोज वाजपेयी ने दिलवाया था। मनोज वाजपेयी और विजय राज दोनों साथ में ही उस समय थिएटर किया करते थे।
मगर पहले रिलीज हुई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस और बाद में रिलीज हुई जंगल। दोस्तों वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले की किस्मत जरूर चमकती है। विजय भी चमके उस किरदार से जो उन्हें एक बार फिर नसरुद्दीन शाह ने डायरेक्टर मीरा नायर की एक फिल्म बनाने जा रही थी। नसरुद्दीन शाह उनकी फिल्म में आ चुके थे। इस फिल्म का एक बड़ा ही मजेदार किरदार पर्वतलाल कन्हैयालाल दुबे का जो शादियां करवाता। मगर दोस्तों पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी से मशहूर हुए विजयराज दीवाने हुए पागल हुए फिल्म की शूटिंग के लिए अबू धाबी में जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनके सामान की चेकिंग हुई तो दुबई पुलिस इसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इनके बैग से 6 ग्राम नशीली चीज बरामद हुई। इनको नशीली चीजों को रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आग की तरह फैल गई थी। लोग इनकी हरकत पर हैरान हो गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। मामला गड़बड़ाता देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की। विजय का यूरिन और ब्लड टेस्ट किया गया। किस्मत अच्छी थी कि वह नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रखने के बाद सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपनी सफाई में बोले कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके बैग में यह ड्रग्स कहां से आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए उनके बैग में यह सामान रख दिया होगा। भले ही वहां से उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बॉलीवुड में उनकी खूब बदनामी हुई और इससे उनका फिल्मी करियर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मगर धमाल फिल्म में इनकी एक्टिंग ने इनका डूबता करियर बचा लिया था। अब यही दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने इनका पूरा नाम खराब कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग चल रही थी। विजय राज भी इस फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम एक साथ आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस समय खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके ही नाम के चर्चे होने लगे। यह था कि फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ने विजय राज पर यह आरोप लगाए थे कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय राज ने कई बार उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूने लगते। मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया था। इसलिए गुस्साई लड़की ने सबके सामने विजय राज को खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ते देख विजय राज ने तो सबके सामने माफी मांग ली थी, लेकिन लड़की का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने महिला शोषण के आरोप पर इन पर आर फाइल कर दी और इन्हें जेल भिजवा दिया। हालांकि अगले दिन ही उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका करियर और नाम दोनों ही बर्बाद हो गए थे। फिल्म के मेकर्स ने अगले ही दिन शेरनी फिल्म से इन्हें निकालने का फैसला कर लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी इन्हें अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया। करियर तबाह होते देख विजय राज सामने आए थे और बोले थे कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है। उनका कहना था कि बिना जांच के ही मुझे दोष दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर्स ने शेरनी फिल्म में उन्हें फिर से रख लिया था। वैसे तो इस घटना के बाद विजय राज ने खुद ही कहा था कि हो सकता है कि इस आरोप से वह निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन जो बदनामी का ठप्पा एक बार लग जाता है वह जिंदगी भर नहीं मिटता। उनकी कही हुई बात कहीं न कहीं सही लगती है। तो दोस्तों यह थी विजय राज से जुड़ी कुछ बातें। आपको विजय राज कैसे लगते हैं? इनकी कौन सी फिल्में आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।